प्यारे भाई वीरेंद्र जी, जो 3 गोल्ड मेडल विनर हैं पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। सुनिए आप इसके लिए गीत। कहते हैं जहां आशाएं होती हैं, जहां उम्मीदें होती हैं, वहां कोई रुकावटें नहीं होती है। कहते हैं जहां लक्ष्य होता है वहां कोई हमें रोक नहीं सकता। कहते हैं लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल और सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र भाई आपका आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान की तरफ से आपको बधाई देते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आप आए और आपने जो 3 गोल्ड मेडल एशियन लेवल में जीता है, हमारे एशिया महाद्वीप में जीता है और परमात्मा का जो नाम रोशन किया है, इसके लिए आप निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी पावर लिफ्टिंग की, और आप ज्ञान में मेडिटेशन का अभ्यास कब से कर रहे हैं। जी ओम शांति। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह मरकाम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हूँ और इसी वर्ष हांगकांग में अप्रैल में एशियन चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हमने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीता। और ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल था जिसमें हमने पहली बार में ही 3 स्वर्ण पदक जीता, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। और आपने नेशनल लेवल में भी जीता हुआ है। जी। पिछले साल 2018 में ऑल इंडिया नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में भी हमने अपने प्रदेश के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता 53 केजी कैटेगरी में। हम जूनियर के प्लेयर हैं, तो जब 2018 में नेशनल चैंपियनशिप था तो उसमें हमने पावर लिफ्टिंग में 3 कंपटीशन होता है, स्क्वाट लिफ्ट, डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस। तो हमने ऑल ओवर में तीनों में टोटल 457 किलो वजन उठाकर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता 2018 में। इसके बाद फिर 2019 में इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, तो वहां पर हमने 53 केजी के ही जूनियर कैटेगरी में टोटल 470 किलो वजन उठाकर शक्ति दे इंडिया का जो नारा है उसको रियल सिद्ध कर दिया। इसके लिए आपको मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स, जितने भी भाई बहन, जितने भी एंजल्स देख रहे हैं, उनको निवेदन करूंगा कि बधाइयों की इतनी कमेंट, इतनी लाइक्स, इतना शेयर करिए इस वीडियो को और देखते रहिए, बहुत कुछ जानेंगे। इसी लिए सुनते हैं चक दे इंडिया। बहुत बहुत बधाई है और आप निश्चित तौर पर परमात्मा का नाम रोशन करने वाले भगवान के नूरे रतन है। कहते हैं बैठे रहने से हार होती है, उठ खड़े हो आगे बढ़ तो जय जयकार होती है, और कदम बढ़ते हैं जब सफलता के राही के, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। ऐसी प्रैक्टिकल जीवन में सफलता अर्जित करने वाले मेडिटेशन के प्रभाव से, मेडिटेशन की शक्ति से हमारे वीरेंद्र भाई, आइए सुनते हैं उनके और अन्य एक्सपीरियंस। जी हमारे साथ भाई साहब हमारे हैं इंटरनेशनल माइंड पावर ट्रेनर हैं, तो इनके सारे वीडियोस हम हमेशा ही देखते रहते हैं क्योंकि ये जो माइंड पावर का ट्रेनिंग देते हैं ना, वो हमें बहुत ही हेल्प करता है। तो हम रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं, राजयोग मेडिटेशन, तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है हमेशा से ही। और हम राजयोग मेडिटेशन 5 सालों से कर रहे हैं रेगुलर, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे माइंड पावर को, विल पावर को बढ़ाता है। और हम भाई साहब से हमेशा ही मिलते रहते हैं, जिससे वो मोटिवेट करते रहते हैं हमें। निश्चित तौर पर आप कब से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। हम 2014 से इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब शुरुआत किए थे तब तो हमारा लिफ्टिंग बहुत ही कम था, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए और साथ में मेडिटेशन करते गए तो हमें डबल फायदा हुआ। एक तो मेडिटेशन की पावर और प्लस हमारी मेहनत, और ये दोनों मिलकर के हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया। जी, बहुत अच्छी बात है। और मतलब एक खिलाड़ी के तौर पर मैं भी इंटरनेशनल लेवल में मैं खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता हूँ, आईपीएल के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया है और भी कई खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता हूँ, आर्मी को ट्रेनिंग देता हूँ। तो एज अ खिलाड़ी, एज अ प्लेयर, कितना इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन का रोल आपके लाइफ में? जी देखिए, जैसे बाहर के खिलाड़ी होते हैं या फिर जो मेडिटेशन करते हैं, तो जो खिलाड़ी मेडिटेशन करता है और जो नहीं मेडिटेशन करता, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि
जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से एकाग्र और फोकस होता है जी। और हर तरफ से हमारा मन नेगेटिविटी से या फिर और चीजों से दूर रहता है जी। तो प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलता है जी। और जो चीज खिलाड़ी जैसे साल भर में करता है नॉर्मल खिलाड़ी और जो खिलाड़ी मेडिटेशन करता है जी। वो खिलाड़ी 3-4 महीने में ही उतना ही रिजल्ट ला सकता है जितना वो साल भर में करता है मेडिटेशन करने के मेडिटेशन के लिए कहा जाता है ऑल अटेंशन बट नॉट टेंशन, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द आया है मैड्री से, उसका मतलब होता है टू हील। आज देखा जाए तो लोगों के पास सब कुछ सेट है, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, ज्वेलरी सेट, कार सेट, मोबाइल सेट, पर माइंड अपसेट है। लोग सब कुछ चार्ज कर रहे हैं पर माइंड को चार्ज नहीं कर रहे। तो वीरेंद्र जी ने चार्ज किया अपने माइंड को राजयोगा मेडिटेशन से ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाकर। कब से आप ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाते हैं और कब से मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं? जी, ये हम 2014 से रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं और तभी से हम रेगुलर मेडिटेशन सेंटर जो मिर्जापुर का है ब्रह्मा कुमारी का, वहां भी हम हमेशा जाते हैं। डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम जाते हैं। ग्रेट। तो मॉर्निंग में भी चार्ज होते हैं, इवनिंग में भी चार्ज होते हैं। तो जब माइंड को चार्ज कर लेंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा। आज मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, आज पूरी दुनिया एम के ऊपर डिपेंड है। अक्सर मैं बताता हूं अपने प्रोग्राम में, एम शब्द के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड है। बट पूरी दुनिया के तमाम एम शब्द से शुरू होने वाले, जो एम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड को कोई नहीं जान रहा है। उसका जो स्तंभ है, जो उसका आधार स्तंभ है, वो है माइंड। तो उसको चार्ज करने के लिए एक और एम की जरूरत होती है, वो है मेडिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन का हमारे जीवन में। यदि एक विदाउट मेडिटेशन करने वाला जो बंदा होगा, जो खिलाड़ी होगा, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसको डिसीजन पावर नहीं आ पाएगी, वो अपने मन के संकल्पों की गति को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा जानता हूं, जैसे कि मैं खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग देता हूं, तो निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। दूसरी बात, आत्मविश्वास के बारे में आप बताइए कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास में आपको क्या अनुभव होता है, कितना आत्मविश्वास बढ़ जाता है? जैसा कि आप अपने माइंड पावर ट्रेनिंग में हमेशा माइंड पावर के बारे में बोलते हैं और विजुअलाइजेशन के बारे में भी बताते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन जो होता है खिलाड़ियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जैसे आत्मविश्वास की बात है तो जब एक लिफ्टर है तो उसके लिए हमेशा ही नया नया चैलेंज आता है कि जैसे मान लीजिए आपको 200 किलो उठाना है तो मन में ये होगा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। लेकिन अगर आत्मविश्वास से आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सोचेंगे नहीं, हम ये कर सकते हैं, तो ये आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका में एक टेस्ट हुआ, एक ऐसे व्यक्ति को साइंटिस्ट ने अपने हवाले में लिया जिसको फांसी की सजा हो गई थी। साइंटिस्ट ने उसको अपने हवाले में लिया और कहा कि हम आपको सांप से कटवाएंगे, ना कि हम आपको फांसी से मारेंगे। उनको दिखाया गया एक सांप, और सांप से उसको सांप दिखाने के बाद बता दिया गया कि जब सांप काटता है तो मृत्यु हो जाती है। और काउंटिंग शुरू की गई, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बोला और उसके चेहरे पर कपड़ा ढका। जैसे ही 2 बोला और चेहरे पर कपड़ा ढका, अब सांप को उस बंदे को पता चल गया कि सांप काटने वाला है और मेरा राम नाम सत्य होने वाला है। तो जैसे ही उसको सांप दिखाया गया और जैसे ही 1 बोला गया तो सांप को अलग कर दिया गया और 2 पिन चुभा दी गई। कैदी ने क्या सोचा होगा? सांप काट लिया। जैसे ही कैदी ने सोचा सांप ने काटा है, 30 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई। जैसे कि ये बता रहे विजुअलाइजेशन, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते, एज यू थिंक सो यू बिकम। एक और प्रैक्टिकल कहावत है, सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को पेड़ों का कोई हिस्सा काटना रहता तो वो पेड़ों को काटते नहीं है, महज पेड़ों के पास जाते हैं, पेड़ों को जी भर कर गालियां देते हैं, कोसते हैं, चिल्लाते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं उस पेड़, उस ट्री के ऊपर। पेड़ उस नकारात्मक ऊर्जा को एक्सेप्ट करता है और अपने आप मुरझाकर गिर जाता है। इतनी जबरदस्त एनर्जी माइंड के अंदर है, इतनी जबरदस्त एनर्जी। एक और प्रैक्टिकल एथलीट्स के ऊपर किया गया। एक्चुअली उनके ब्रेन में एक ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए ताकि उनको कहा गया कि आपको प्रैक्टिकल में रेस नहीं दौड़ना है। उसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल में वीडियो दिखाना चाहूंगा। और हमारे राकेश जी कैमरे में बने हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो कैमरे वीडियो को भी देखें, वीडियो को भी दिखाएंगे। लाएंगे, यहां कैमरा लेके आए। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे।
और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हों। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। निश्चित तौर पर दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। और इसके ऊपर कई प्रैक्टिकल किए गए, जैसे कि आपने ये प्रैक्टिकल देखा। और कहा जाता है जिसके जीवन का कोई लक्ष्य होता है उसके आगे कोई दीवार नहीं होती और उसकी उम्र भी बड़ी होती है। और जिसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो माइंड को भी पता नहीं रहेगा कि कहां जाना है। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि मेरा इंटरेक्शन हुआ ब्रदर से, और अक्सर ये वीडियोस वगैरह इन्होंने बताया कि शक्ति जी आपका मैं वीडियो देखता हूं और मेडिटेशन भी करता हूं, साथ साथ माइंड पावर की बहुत सारी टेक्निक्स इन्होंने वो सीडी से, वीडियो से, लेक्चर से, यूट्यूब से सीखी है। तो जो परमात्मा हमें सिखा रहा है, कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनर आपको ये बताएगा कि हाँ आप कम ऑन कहो या आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर शक्ति है, परंतु आप जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे तो आपके अंदर की शक्ति 20 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि वो जो शक्तियों का सागर है, जो शक्तियों का स्रोत है, व्हेन वी कनेक्ट फ्रॉम गॉड वी विल गेट अमेजिंग रिजल्ट इन अवर लाइफ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं तो हमारी थॉट की स्पीड भी स्लो डाउन हो जाती है। और जब थॉट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है तो हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, हम स्टेबल हो जाते हैं, हम फोकस हो जाते हैं। और जब हम फोकस हो जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। और बताइए वीरेंद्र जी अपने बारे में, जब आप वहां स्टेज पर थे, ठीक है ना, जब आप उठा रहे थे उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? जब हमें कंपटीशन में जाना हुआ हांगकांग में, तो जैसे ही हमारा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था तो हम पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन की और पूरा विजुलाइज किए कि हमें कैसे कैसे लिफ्टिंग करना है। हमने माइंड में पूरा एक पिक्चर बनाया कि हमें ऐसे ऐसे लिफ्ट करना है अपना पूरा साइलेंट होकर के ये किए। फिर जैसे ही स्टेज पे गए तो मन में बिल्कुल कोई डर ही था ही नहीं, और हम अपना जो भी लिफ्ट किए पूरा बेस्ट लिफ्ट किए, और जो भी रिजल्ट आने वाला था हम सब उस पे छोड़ दिए, हम अपना बेस्ट किए बस। ग्रेट। यही है राजयोग की पद्धति कि पहले जीतने के पहले इमोशन प्लस एक्शन, ध्यान से सुनिएगा, इमोशन प्लस एक्शन इज इक्वल, इमोशन प्लस एक्शन प्लस मेडिटेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। जब हमारा इमोशन सेट कर लिया उन्होंने विजुअलाइजेशन के थ्रू कि मैं जीत रहा हूं और मैं जीत जाऊंगा, राइट, फिर उसके बाद उन्होंने एक्शन किया, विथ मेडिटेशन रिजल्ट आएगा। आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट आप सिर्फ सोचेंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, या मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए, या मैं पावर लिफ्टिंग में जीत जाऊं। इमोशन से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। इमोशन प्लस एक्शन प्लस मेडिटेशन। बॉडी के लिए लिफ्टिंग कर लिया, बट माइंड को भी सेट करना पड़ेगा। अक्सर लोग यहां पर फेल हो जाते हैं। दिखाना चाहूंगा ऐसे लोगों के वीडियो को जिसको देखकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे।
और जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आपने किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, पर उनके अंदर एक जज्बा है, उनके अंदर एक पावर है, उनके अंदर एक शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? वो है माइंड पावर, जो सिर्फ बढ़ सकती है मेडिटेशन पावर से और एक लक्ष्य के साथ। जिसको भी अपने जीवन में कुछ पाना है, जिसको भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, तो उनको एक वजह होना चाहिए, वो एक लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं बैठे रहने से हार होती है, बैठे रहने से हार होती है। उठ खड़े हो भाई साहब जैसा, उठ खड़े हो बीरेन भाई जैसा, उठ खड़े हो बीरेन भाई जैसा। जीतने से फिर जय जयकार होती है, बैठे रहने से हार होती है। उठ खड़े हो, आगे बढ़ तो जय जयकार होती है। और कदम बढ़ते हैं जब सफलता के राही के, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। रियल में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप माउंटेन को हिला सकते हैं। आपने मांझी की एक फिल्म देखी होगी, आपने ऐसे कई कमाल के, वाल्ट डिज्नी जिसके पास पैसे नहीं थे, अब्राहम लिंकन जो 50 से ज्यादा बार फेल हुए, ऐसे कई लोग, नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए मोटिवेशन के एक स्रोत हैं। ऐसे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जो वर्ल्ड की सबसे स्टेबल माइंडेड वुमेन है और 103 साल में अभी सबसे ज्यादा टूरिंग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ है। तो हमें रोल मॉडल के लिए आजकल के हीरो को देखने की जरूरत नहीं है। हीरो को, यदि रियल हीरो है तो हमारे दादी हैं, हमारे आर्मी के मैन हैं, जो रियल में कुछ ऐसा करे जिससे हमारे अंदर से आवाज आए, वो रियल हीरो। जो आजकल के जो फिल्म एक्टर हैं वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, वो एक्टर हैं, दे आर नॉट हीरो। सो हमें अपने आप को चार्ज करना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, उससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, शक्ति भी बढ़ेगी। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेडिटेशन जरूर करें और अपने बच्चों को बताएं और प्रेरणा लें वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? और हम सभी से यही कहना चाहेंगे, जैसे भाई साहब ने कहा लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, तो सभी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और उस पर पूरा जी जान लगा के उसको, जो भी लक्ष्य है आपका, उसको हासिल करें। क्योंकि ऐसे तो हजारों लोग हैं जो ऐसे ही भटक रहे हैं। जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तब तक हमारा माइंड काम ही नहीं करेगा कि करना क्या है हमको। तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उसको पूरे प्लानिंग और तैयारी के साथ उसको पाने के लिए लग जाएं। और मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, लास्ट कुछ शब्द में पूछना चाहूंगा, आपका गोल्डन सीक्रेट क्या है? गोल्डन सीक्रेट, कैसे सफलता हासिल जो की आपने, वो आप गोल्डन सीक्रेट सबके सामने शेयर कर दीजिए। क्या मेडिटेशन है और क्या चीज है, बताइए। सबसे गोल्डन सीक्रेट तो मेडिटेशन ही है, क्योंकि जो मेडिटेशन है ना, वो हमें हर तरह से चार्ज करता है। जब भी प्रैक्टिस के दौरान या फिर जब माइंड इधर उधर होता है, तो मेडिटेशन हमेशा हमें चार्ज करके आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो मेडिटेशन ही हमारा मेन सीक्रेट है। आप स्वयं करते हैं, बोल नहीं रहे हैं। कई लोग सिर्फ बोलते हैं, आप स्वयं करते हैं। मॉर्निंग में आप कितने बजे उठ जाते हैं? मॉर्निंग में 4 बजे उठ के रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। 4 बजे उठते हैं। और इवनिंग में कब करते हैं मेडिटेशन? इवनिंग में जाने से पहले, और दोपहर में टाइम मिलता है तो उस समय भी। अच्छा, इवनिंग 6 बजे? जी, 6 या 6:30 बजे? नहीं, 6 बजे, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह 6 से 8 बजे तक या फिर 8 से 10 प्रैक्टिस करते हैं, और शाम को 6 से 9 बजे तक रेगुलर 5 से 6 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं लिफ्टिंग का। क्योंकि जब तक जो प्रैक्टिस करते हैं वो जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक केवल मेडिटेशन ही नहीं काम आएगा, क्योंकि मेडिटेशन के साथ प्रैक्टिस दोनों, मतलब मैं कहूंगा दोनों हाथ है, एक है मेडिटेशन, एक है प्रैक्टिस। जब दोनों मिल जाएंगे, इसलिए कहा इमोशन प्लस एक्शन प्लस मेडिटेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। तीनों चीज जरूरी है। परमात्मा से कनेक्शन शक्ति लीजिए, अपने आत्मबल को यूज करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, तो आप अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, कई प्रैक्टिकल में। और कहा जाता है यदि लक्ष्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक और वीडियो हम देखेंगे, एक लास्ट वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। निश्चित तौर पर आपको उमंग आ जाएगा जब तक कुछ और हम जानेंगे वीरेंद्र जी से। और जैसे कि कहते हैं कि एक लिफ्टर को नॉनवेज ही खाना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम तो पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं। तो हम जो भी भोजन करते हैं पूरा शुद्ध और सात्विक भोजन ही करते हैं। दुनिया में हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो, आप कैसे करोगे? तो हम उनको प्रूव करके दिखा दिए कि एक जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी है, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। ये माइंड का पावर जो है वो आपको कुछ भी करा सकता है। तो बिल्कुल राइट बात है। जैसे कि उन्होंने बताया कि आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करते हैं। और क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी वेट लिफ्टर और जो भी एथलीट्स हैं
वो इस चीज में थोड़ा फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। बट इनका आज हमने जो विशेषता देखी, मेडिटेशन और शाकाहारी डाइट, जब किसी भी जानवर को मारा जाता है तो उसको मारते समय कितनी बददुआएं निकलती है और एक पर्टिकुलर टाइप का एक एसिड उसके बॉडी से निकलता है और वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। जब लोग खाते हैं तो एसिड की बात तो छोड़ दीजिए, जो भी इफेक्ट होगा वो मांसाहार का आई डोंट वांट टू शेयर, बट जो उस व्यक्ति का, उसके अंदर भी एक आत्मा है, उस मुर्गे का या उस बकरे का या जो भी जानवर का जो मांस खा रहे हैं, तो उस समय उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी और उस मानसिक स्थिति में वो मरा और उस मानसिक स्थिति के साथ इसके पूरे वाइब्रेशन फैल गए। जब बंदा खाएगा तो वही प्रैक्टिकल माइंड में वही आएगा। वैसे कि देखा जाए तो कोई यदि मरता है तो कहाँ गड़ाते हैं उसको? कब्रिस्तान में या शमशान में जलाते हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि हम अपने पेट को कब्रिस्तान बनाएं या शमशान बनाएं, है ना। भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा नहीं बनाया है, मांसाहार के लिए सेट नहीं किया, हमारे शरीर को शाकाहार के लिए सेट किया है। आइए वीडियो देखते हैं। तो घबराइए नहीं, जब भी आपके पास पैसा कम हो जाए, आपके पास उत्साह कम हो जाए, अपने अंदर जाइए। कहते हैं मैं भीतर गया, कहते हैं मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। आज देखा जाए तो हमको ये पता है कि विराट कोहली के लाइफ में क्या चल रहा है, हमें ये पता अमिताभ बच्चन की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें ये पता कश्मीर में क्या चल रहा है, हमें ये पता है विदेश में क्या चल रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो राजयोग आपको सिखाता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके इनर वर्ल्ड में, आपके अंतर जगत में क्या चल रहा है। हमें ये भी पता है कि आसमान की ऊंचाई कितनी, हमें ये भी पता है कि सागर की गहराई कितनी, हमें ये भी पता है कि हमें चंद्रयान मंगलयान कब क्या सेंड करना है, पर हम अपने अंदर नहीं जा रहे हैं। यदि हम अंदर जाएं तो रियल में आप वो सभी लक्ष्यों को और आप वो सभी खुशियों को अपने जीवन में पा सकते हैं। कहते हैं मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। मेरी कोई चीज गुम जाए तो आपके पास, यदि मैं कुछ चीज देता हूं, सपोज आपका पेन है, ठीक है, मेरे पास पेन है, तो आपको पता है शक्ति जी के पास पेन है, आप मेरे पास ढूंढेंगे, ना कि आप पूरी दुनिया में ढूंढेंगे। इसी प्रकार
लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनके अंदर है पर बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों में, एडिक्शन में, दारू में, शराब में, अलग वेस्ट में, वल्गैरिटी में। और जब मैं कैदियों के पास जाता हूं, सेंट्रल जेल में या बड़े बड़े जेल में, बड़े बड़े खतरनाक कैदी होते हैं, मर्डरर होते हैं, उनसे मैं बात करता हूं, एक्चुअल में वो बेचारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी, ऐसा उनका हिस्ट्री कुछ ऐसी नहीं थी, पर हुआ क्या, उनके माइंड ने उन्हें कंट्रोल किया और ऐसा करा लिया। उन सबसे पूछा मैंने, क्या आपकी रुचि थी ऐसा करने में? बोले नहीं सर, हमारे माइंड ने हमें कंट्रोल किया और ऐसा करा लिया। जब हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है तो सबसे बड़ा दुश्मन, और जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो सबसे बड़ा दोस्त। तो मैक योर माइंड बेस्ट फ्रेंड, जैसे हमारे बीरन जी ने अपने माइंड को दोस्त बनाकर जबरदस्त यूज कर रहा है, हम अपने माइंड पावर का ओनली 2% यूज करते हैं, पर जब मेडिटेशन पावर करते हैं तो ऐसे गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। 3 गोल्ड मेडल, नेशनल प्राइज विनर, और मेरे स्वयं के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। कैसे हुआ ये सब मेडिटेशन से पॉसिबल है। 1200 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान हमने पैदल चलते चलते फिल्म बनाई, उसके लिए भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और यंगेस्ट स्पिरिचुअल ट्रेनर के लिए भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज कैसे प्राप्त होती है? सारी चीज प्राप्त होती है माइंड पावर से, मेडिटेशन पावर से। तो आप सभी से निवेदन है कि मेडिटेशन करें, अपने माइंड को सेट करें, और जब अपने माइंड को सेट कर लेंगे तो दुनिया में सब कुछ सेट हो जाएगी। तो अपने अंदर जाना है, खुशी, शक्ति, पावर, एनर्जी सब हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। अंदर जाए, मेडिटेशन करें। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति।